नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी पर्सन फॉलो करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सही तरीका नहीं पता होता, और ऐसे में वो जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट ना हो करके जो वो नहीं चाहते हैं वही उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहा होता है। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सही तरीका समझ जाते हो और फिर कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में सिर्फ वो मैनिफेस्ट होता है जो फिर आप चाहते हो। तो यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो पहला स्टेप होता है जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो वो स्टेप ये है कि ये जाने और ये बिलीव करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि बहुत जन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं लेकिन इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और मैनिफेस्टेशन भी आपकी हर वक्त ही हो रही होती है। बस होता यह है कि आपकी मर्ज़ी से कई बार मैनिफेस्टेशन हो रही होती है या आपकी मर्ज़ी के अपोजिट कई बार मैनिफेस्टेशन हो रही होती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रही होती है। और जब आप कॉन्शियसली ये जान पाते हो और ये बिलीव कर पाते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो आप अपने फेवर में मैनिफेस्ट कर पाते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो होती है, अब आपके फेवर में है या आपके फेवर में नहीं है वो डिफरेंट बात है। तो जैसे आप पहला स्टेप जान लेते हो कि हाँ एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और हमारे फोकस पे एग्जिस्ट करता है, हम जिस तरीके से हमारा फोकस रखते हैं उसी तरीके से हमारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट ये आता है जो आपको जानना होता है। दूसरा स्टेप ये है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। एक जो साइड हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, एक जो हम नहीं चाहते हमारी लाइफ में ना हो। ऐसे में होता यह है कि करंट रियलिटी पर आपका फोकस इस तरीके का होता है कि करंट रियलिटी से ध्यान ही नहीं हट रहा होता। और करंट रियलिटी में अगर आपके अपोजिट कुछ हो रहा है, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है और आपका फोकस आपकी करंट रियलिटी पर जाता जा रहा है, तो आपके फोकस के अकॉर्डिंग चीज़ें मैनिफेस्ट होनी ही हैं। और अगर रियलिटी में कुछ अच्छा हो रहा है करंट रियलिटी में, तो उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भी आपके लाइफ में अच्छा ही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन रियलिटी में मोस्टली वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है जो आप नहीं चाहते हो, और उस पर हमारा जो कंटिन्यूस फोकस होता है उस फोकस की वजह से वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आपके थॉट्स है, आपके थॉट्स आपके इमोशंस को क्रिएट करते हैं, और जिस तरह के थॉट्स और इमोशंस में आप होते हो उसी तरह के थॉट्स और इमोशंस और आप मैनिफेस्ट करते हो और आप क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में। और जितना टाइम आप उस चीज़ पे फोकस्ड रहते हो, उस थॉट और इमोशन पे फोकस्ड रहते हो, उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है, और जितना स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है उतना ही वो मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे में जैसे पहला स्टेप आ जाता है कि ये माने और ये बिलीव करे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये जाने हमारे फोकस पे एग्जिस्ट करता है, हमारे फोकस पे वो वर्क करता है। और जैसा मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, एक जो हम चाहते हैं वो साइड, एक जो हम नहीं चाहते हैं वो साइड। अब ये जानने के बाद तीसरा स्टेप जो आता है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं सिर्फ उसी पे फोकस्ड रहे, और जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल बात ही ना करें। जैसे अगर हम अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जॉब पे फोकस करें, जॉब के ना होने पे फोकस ना करें। अब ये फोकस का छोटा सा डिफरेंस हो जाता है लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाइफ में क्रिएट करता है। एक तरफ हमारी डिज़ायर होती है कि मुझे जॉब चाहिए, दूसरी तरफ अनवांटेड जो टॉपिक होता है जो हम नहीं चाहते हैं वो ऐसा हो जाता है कि एक तरफ हमें जॉब चाहिए लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जॉब हमारे पास नहीं है। अब एक तरफ डिज़ायर पे फोकस जा रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, उस पर उतने इमोशन नहीं है, वो थॉट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वहीं करंट रियलिटी पे दिख जाता है कि मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब है ही नहीं। अब जहाँ इस बात पे फोकस जाता है ना कि मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन जॉब नहीं है मेरे पास, तो नहीं वाली चीज़ें में हमारा फोकस जाता है, तो यहाँ पे इमोशंस स्ट्रॉन्ग होने लगते, थॉट्स और स्ट्रॉन्ग होने लगते, रीज़न और मिलने लगता है। फिर आपका माइंड अपने आप से इस तरीके से बातें करने लगता है कि मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं जॉबलेस नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी लाइफ में जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं रही। मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिली, पता नहीं मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कैसी मिलेगी, या अगर मेरी पसंद की नहीं मिली तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि आपका फोकस एक्चुअल में किस तरीके से जाता है। डिज़ायर पे सिर्फ एक बार जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके ना होने पे इतनी बार जाता है जितनी बार हम सोच भी नहीं सकते। और यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, यूनिवर्स बस आपके फोकस को देखता है। आपका फोकस जिस तरफ है वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट होती चली जाती है। यूनिवर्स देखा जाए तो इस तरीके से देखता है कि आप कोई चीज़ चाहते हो, यूनिवर्स को लगता है, जैसे आपने बोला कि मुझे जॉब चाहिए तो यूनिवर्स को पता चला कि हाँ आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब देनी है। जब आप बोलते हो मेरे पास जॉब नहीं है तो यूनिवर्स इस तरीके से सुनता है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, या मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ जॉब करने का लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो इसका भी यूनिवर्स इसी तरीके से सुनता है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि ये रियलिटी है, अब रियलिटी में वो चीज़ आपके पास नहीं है तो हाँ में बोल पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब क्या चाहते हो उस पर फोकस करना फिर भी ईजी होता है।
तो ऐसे पे उस जगह पे फोकस्ड रहने के लिए, यानी उस जगह को बार बार मांगना नहीं है कि वो चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आस्क एंड इट इज़ गिवन के फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। आप जब भी मांगते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है, लेकिन वर्टेक्स के फॉर्म में। अब वो रियलिटी में तभी आएगा जब आपके थॉट्स का अलाइनमेंट होगा। थॉट्स का अलाइनमेंट मतलब फोकस उस जगह पर जो हम चाहते हैं वो, और उस जगह से टोटल हट जाना जो हम नहीं चाहते हैं। ये आपको आपकी डिज़ायर के साथ अलाइन कर देता है और उस चीज़ को रियलिटी में लेकर आ जाता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और जिस जगह पे फोकस जाता है वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो हम हाँ बोले या ना बोले, दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। इसलिए ना वाली चीज़ों से हमेशा हमें ध्यान हटा करके हाँ वाले पे फोकस्ड रहना है। और इस जगह पे देखोगे तो अब्राहम कहती हैं कि आप उस जगह पे फोकस्ड रहो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते रहो, यानी उस सब्जेक्ट पे फोकस करो, उस सब्जेक्ट से थॉट्स रिलेट करो। ग्रेजुअली जैसे आपका नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है, जहाँ पर एक के बाद एक थॉट्स आते जा रहे हैं और आपको बिलीव दिलाते जा रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती, उसी तरीके से आप एक न्यू फोकस डेवलप करोगे और उस पर आप कंटिन्यू रहोगे, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर लेगा और आपको ये बिलीव दिला देगा कि हाँ आप ये जॉब डिजर्व करते हो। और वो चीज़ आपकी लाइफ में उसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी जिस तरीके से आपका फोकस रहेगा। और इसके लिए कहा जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम लिखते हैं इसीलिए है क्योंकि उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उसमें जस्ट हम टॉपिक को चेंज करते हैं, यानी टॉपिक सेम रहता है, उसके फोकस को चेंज करते हैं। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, अनवांटेड टॉपिक से वांटेड टॉपिक में जाते हैं। यानी हम जॉब के लिए अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, क्योंकि जब आप फोकस करोगे मुझे ये वाली जॉब चाहिए इस बात पर, तो आपका ध्यान उस बात पे जाएगा ही कि मेरे रियलिटी में जॉब है नहीं। लेकिन तो ये फोकस दूसरी तरफ ना जाए, रेजिस्टेंस की तरफ ना जाए, अनवांटेड टॉपिक की तरफ ना जाए, इसके लिए हम जब पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं तो हम सिर्फ उस पॉजिटिव एस्पेक्ट में जॉब के पॉजिटिव साइड को लिखते हैं। कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? गवर्नमेंट जॉब हमें सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट जॉब एक सेफ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको ज़्यादा सैलरी देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको छुट्टियाँ जल्दी देती है, आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे करियर ज़्यादा स्टेबल होता है, वहाँ पे करियर की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब ये गवर्नमेंट जॉब के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। जब आप इनको लिखते हो तो इनको लिखने पर आप ये नहीं बोल रहे होते हो कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, लेकिन आपका फोकस बोल रहा होता है, आपका फोकस रहता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो यूनिवर्स इसको इसी तरीके से सुनता है कि हाँ ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, और वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे नहीं जाओगे, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव पे नहीं जाओगे तो अनजाने में आप कुछ नेगेटिविटी ही क्रिएट करोगे। और नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि आप जॉब को लेकर के नेगेटिव हो या अपनी रियलिटी को लेकर नेगेटिव हो, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे कोई रेजिस्टेंस हो जो आप क्रिएट कर रहे हो बार बार, कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मुझसे नहीं हो पाएगा, या वहाँ पर उन्हीं का होता है जिनके पास पैसे होते हैं या जिनकी सोर्स होती है, या मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। तो माइंड जितने रीजंस देता है या बोलो जितने बहाने देता है, उतने ज़्यादा बहानों को वो और क्रिएट करता है, और जितना वो फोकस हटाता है उन चीज़ों से, उतना ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता है। और इतनी अवेयरनेस और फोकस के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तो वो मेडिटेशन होता है। क्योंकि एक बार जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड स्टेबल रहता है, इतना स्टेबल रहता है, इतना फोकस्ड रहता है कि आप अपने फोकस को एटलीस्ट समझ पाते हो कि किस जगह पर आपका फोकस जा रहा है। और जब आप उसे समझ पाते हो तो आप क्रिएट कर पाते हो, या आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख पाते हो और अपने माइंड को सही डायरेक्शन दे पाते हो। और मैं भी यही मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ और यही मैं सिखाता भी हूँ। इसीलिए आपको मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं दिखेगा तो सिर्फ मोस्टली रेपिटेशंस दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में वही वर्क करता है। 2 से 3 चीज़ें होती हैं जिसको आप बार बार करते हो, उसी से मैनिफेस्टेशन होती है। ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग सब कुछ करना चाहते हैं। उसमें सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करो, या आप प्रोफेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर नहीं हो जो आप पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखो। आपको बस इतना आना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में कोई डिज़ायर है, वो डिज़ायर अगर आई है तो उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, बस उतना ही जानना होता है, उतना ही करना होता है। और वही करते करते आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो ये कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का सबसे सही तरीका होता है। और स्टार्टिंग मेरी भी ऐसी ही हुई थी। और देखते ही देखते जैसे मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करने लगा एक के बाद एक, तो देखते ही देखते मैं खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना अच्छा टीचर बन गया कि मैं खुद भी बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद के ऊपर, क्योंकि मैंने फोकस ज़्यादा जगह पर नहीं रखा। फोकस जैसे टीचिंग्स में भी देखोगे तो अब्राहम की टीचिंग्स पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि वहीं से जब मुझे रिजल्ट मिले पहली बार, जो इससे पहले कभी कहीं नहीं मिले थे, तो बिलीव और बढ़ गया अब्राहम की टीचिंग्स पर। और जितना उनको पढ़ता गया, एक्सपीरियंस करता गया, फॉलो करता गया, उतना वो टीचिंग्स मेरी रियलिटी बनती गई। आपकी हर एक डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, अगर आप इस तरीके से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में चलते हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन समराइज़ के तौर पे मैं बोलूँ तो एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है
कि पहला स्टेप ये है कि ये जाने, ये बिलीव करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये जाने कि आपके फोकस पे वो वर्क करता है, आपका जहाँ फोकस होगा वहाँ वो मैनिफेस्ट होगा। और तीसरा ये है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, वांटेड अनवांटेड। हमारा फोकस दोनों साइड पे जाता है, नेगेटिव पे ज़्यादा रहता है, तो उसको फोकस को हटा के नेगेटिव से पॉजिटिव में लेकर जाना और एक न्यू मोमेंटम को क्रिएट करना है। हमें मांगना नहीं है, हमें ये चीज़ चाहिए। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं कहता कि आप मांगो, यूनिवर्स जस्ट आपके फोकस को देखता है। तो आप बस नेगेटिव वाले से उठ करके पॉजिटिव वाले में आ जाओ और लाइफ के हर एस्पेक्ट में इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो। आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स एक एक करके सुधरते चले जाएंगे। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट में आज चीज़ें हो रही होती है, जैसे आप जो चाहते हो उसके अपोजिट मैनिफेस्ट हो रहा होता है, वो हट करके आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, जैसे मैं फॉलो करता हूँ मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग। अगर ये 3 चीज़ें आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी 21 डेज़ के बैच में आ सकते हो, जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं मई 6। आज रात 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट है 21 दिनों के लिए। अगर आप आज के आज रजिस्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन 21 डेज़ की क्लासेस में मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाऊंगा और पिवटिंग सिखाऊंगा। और मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस होती है और उसके अलावा जितने टाइम होता है हमारे पास उतने में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आपके जितने क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आंसर्स करता हूँ। तो उसके लिए आप मेरी अनाउंसमेंट वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने क्लासेस के बारे में और डिटेल्स में बताया है कि क्लासेस में क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।